बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान बहादुर भैया जी और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण। जहाँ तक मेरी नजरें पहुँच पा रही है उपस्थित है हमारे बीच इस क्षेत्र के मशहूर हारमोनियम वादक श्रीमान राजू सूर्यवंशी जी, साथ में इस क्षेत्र के मशहूर भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायिका श्रीमती सोनू सूर्यवंशी जी व संगीत के साथी दिनेश विश्वकर्मा जी और प्राइमरी के शिक्षक श्रीमान गिरजा शंकर जी। उनके साथ में उपस्थित हैं श्रीमान अजय सिंह जी, उनके ही बगल में उपस्थित है श्रीमान इस क्षेत्र के आने वाले चुनाव के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी श्रीमान अमरीश तिवारी जी, हमारे अभिभावक स्वरूप श्रीमान राम नरेश प्रजापति जी और हमारे चाचा श्रीमान अनिल रोनियार जी और हमारे इस क्षेत्र के सबसे चर्चित वक्ता के रूप में एक जो दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं हमारे श्रीमान राम प्रताप भारती जी और इस आदिवासी सेवा समिति के समस्त पदाधिकारीगण, हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। साथ ही आपको यह धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस कार्यक्रम में हमें मंच पर बोलने का अवसर दिया। तो मित्रों, आज जो यह कार्यक्रम यहाँ पर कराया जा रहा है 24 जून को, शायद बहुत लोगों को पता होगा, इसमें से बहुत लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि यह कार्यक्रम यहाँ पर क्यों मनाया जा रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा यह कोई मात्र कोई नृत्य का कार्यक्रम नहीं है या फिर लोगों को यहाँ पे जमावड़ा करने का कार्यक्रम नहीं है। यह वो कार्यक्रम है जिससे समाज में संदेश फैलाना है कि हमारी क्या ताकतें हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, हमारी क्षमताओं को उजागर करने का है कार्यक्रम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ बैनर लगे हुए हैं, स्पष्ट रूप से कई जगह अंकित है बलिदान दिवस, कई जगह पे अंकित है वीरांगना दुर्गावती जी का बलिदान दिवस समारोह। तो इनका जो हमने जीवन परिचय, जो इनका जीवन परिचय है, इनका जो जीवन है पूरा संघर्षों से भरा पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जन्म 15 अक्टूबर 1524 को एक चंदेल वंश में हुआ था और इनका जो यह कार्यक्रम यहाँ पे बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो यहाँ से इस कार्यक्रम तक आने में उनका जो कहानी है थोड़ा अलग है, क्योंकि जब वो 18 वर्ष की अवस्था में हुई, यानी आप वहां से 18 साल अगर इसमें जोड़ते हैं तो 1542 ईस्वी हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो इनके बचपन में ही इनके माता जी का जो साया था इनके सिर से उठ चुका था। अब बचपन में किसी बच्चे के सर से माता पिता दोनों का या माता पिता में से किसी एक का साया उड़ जाए तो पालन पोषण बड़ा कठिन होता है। वो संस्कार उनमें नहीं भरे जाते हैं या फिर किसी चीज के अभाव में वो पालन पोषण नहीं हो पाता है जिससे बच्चे अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करके समाज के लिए कुछ कर सके या खुद अपने लिए कर सके। लेकिन उनकी जो माता थी, उनके पिताजी से वादा की थी
कि बच्ची है, ऐसा नहीं कि बच्ची को बच्ची के तरीके पालन पोषण दिया जाए, क्योंकि समाज में आप लोग ऐसा देखते होंगे कि बच्चा है, बच्ची है तो बच्चे का पालन पोषण थोड़ा ठीक ढंग से करते हैं, बच्ची को थोड़ा सा उससे नीचे करते हैं। तो उन्होंने वादा किया था कि बच्ची का जो पालन पोषण है बच्चे के तरीके करना, और जब बच्ची के विवाह का समय आए तो बच्ची के इच्छा के अनुरूप करना। क्योंकि आज भी आप समाज में देखते होंगे कि आज भी जो शादी विवाह की प्रक्रिया है अरेंज मैरिज, अधिकतर अरेंज मैरिज है। अब समय चेंज हो रहा है, बात अलग है। उस समय 1542 ईस्वी की बात हो रही है, आज 2026 है। उस समय उनकी माताजी ने अपने पति से यह वचन लिया था कि आप बेटी का शादी उनकी इच्छा के अनुरूप करेंगे। अब आप मध्य प्रदेश में जो एक उसमें गोंडवाना वंश, अब वहां के राजा के एक राजकुमार थे जिनका नाम था दीपक। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज का थोड़ा सा जो सीनेरियो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो दुर्गावती जी हैं ये राजपूत वंश से बिलोंग कर रही हैं और इनका जो शादी होना है गोंडवाना वंश में होना है दोनों राजवंशी। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक अंतर है दोनों के, मतलब कि वो भी राजा है भी राजा है, बहुत अधिक अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। तो इनके शादी होने का जो मतलब कि जो सारी संघर्ष शुरू होती है, जो वीरता की शौर्य गाथा शुरू होती है यहीं से होती है। क्योंकि उस टाइम पे दिलपत शाह को मतलब कि युद्ध का भी ज्ञान था, क्योंकि वो भी राजवंश में पले बड़े थे और ये राजपूत वंश से संबंध रखती थी, ये भी उस विद्या में निपुण थी, भाला चलाना, बंदूक चलाना और युद्ध का षड्यंत्र रचना। तो इस समानता पे दोनों लोगों का शादी हुआ। शादी जब होता है तो खुशियों से भरा यह माहौल होता है। हर इंसान यही चाहता है कि हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो काफी अच्छे से बीते, मगर यहाँ भी दुख का वो समय आ गया। मात्र 5 वर्ष के बाद दिलपत शाह जी का निधन हो गया। अब इस समाज में स्त्री के लिए विवाह के बाद पति से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं। अगर पति है तो उस औरत का जो जीवन है काफी खुशी से भरा होगा, जब पति ही नहीं है तो काफी दुख भरा है। क्योंकि स्त्री के लिए विधवा होना इतना दुखदायक है कि शायद इससे दुखदायक तो मृत्यु भी नहीं। लेकिन हौसले उनके बुलंद थे। बचपन में माताजी का साया सर से उठ चुका था, इनके पति परमेश्वर भी नहीं रहे। तो उस टाइम पे आपको पता होगा कि 1516 में बाबर का आगमन भारत में हुआ था, जो कि यहीं से मुगल वंश का जो कहानी है वो शुरू होता है। अब क्योंकि पीछे से कोई सहारा देने वाला नहीं है, फिर भी संघर्षों से जूझते हुए लड़ाइयाँ लड़ी, कई बार तो मुगलों को खदेड़ डाला, लेकिन लड़ते लड़ते अंत में जो इनका मृत्यु हुई ये भी बड़ा दिलचस्प है। इनके एक जो इनको जो चोट लगी थी, एक आंख में लगी थी और एक गले के पास लगी थी, लेकिन जीत ये था कि वो किसी के हाथों मरना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने ही सैनिक को आज्ञा दिया कि आप मेरे ऊपर भाला चलाओ और मेरी मृत्यु हो जाए। तो दोस्तों मात्र 2 मिनट का समय और मैं लेना चाहूंगा।
अभी हमारे बहादुर भैया कह रहे थे कि क्षेत्र में जो नशा है वह काफी विस्तार तरीके से फैल रहा है। तो मित्रों, हमारे यहाँ पे युवा साथी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तो आप यह कान खोलकर सुन लीजिए कि कहा जाता है कि नशा नाश का जड़ है। आज की स्थिति में ये बता दूं कि इस पूरे बखरीनुमा में अंग्रेजी की 12वीं की स्नातक की स्नातक की अंग्रेजी की किताब नहीं मिलेगी, मगर यहाँ पे 4 कदम दूर पे विदेशी अंग्रेजी शराब आपको 24 घंटा स्टॉक में रहेगा। सुबह समय होगा मदिरा की दुकान पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दुनिया इतनी आगे चली गई है, देश इतने आगे चले गए हैं, समाज इतना आगे चला गया है, मगर आज यह स्थिति हमारे क्षेत्र का फिल्मा की है, तो इससे बुरा खबर कुछ भी नहीं है। कई लोग बोलते होंगे कि शराब पीने से कुछ नहीं होता है, शराब तो कभी कभी पी लिया जाता है, आपको लगता होगा कुछ नहीं होता है, मगर धीरे धीरे करके आपके जनरेशन को खराब करती है। इसलिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि कीड़े लग गए मिट्टी में, फसलों का क्या होगा? कीड़े लग गए मिट्टी में, फसलों का क्या होगा? हर काम यहाँ पैसे से होते हैं, दिल के मसलों का क्या होगा? खैर छोड़ो, ये पीढ़ी तो बर्बाद हो चुकी, मगर सोचो कि आने वाली नस्लों का क्या होगा, आने वाली नस्लों का क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।